देखिए, ये सरकार ने जो नियम निकाला है कि अब उनके प्रतियोगिता के आधार पर परीक्षा के आधार पर उनकी नियुक्ति होगी, तो इस पे मैं 100% सहमत हूँ कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि योग्य शिक्षक ही योग्य समाज का निर्माण करते हैं, योग्य राज्य का निर्माण करते हैं और बिहार की शिक्षा की तकदीर और तस्वीर बदलने की मुख्य दायित्व होती है शिक्षकों पर। वो बिल्कुल सरकार का फैसला सही है। मेरा केवल और केवल एक चीज़ कहना है कि आपने आपको जब इस तरह की व्यवस्था करनी थी, तो 4 साल से जो बच्चे 2,57,000 के करीब जो बच्चे हैं, यानी लाखों से अधिक बच्चे हैं, जो बच्चे बार-बार रोड पर जा रहे थे। आप बोल रहे थे कि शुरू में आपने कहा कि जैसे ही होगा 7वें चरण में सबको जो सी-टेट पास हैं, बी-टेट पास हैं, उनको नियुक्ति पद दे देंगे। उसके बाद लड़के लगातार जाते रहे, कभी आप पीटते रहे, कभी हाथ तोड़ दिए, कभी पानी का बौछार हुआ, कभी जेल जेल डाल दिए। तो मेरा कहना ये कदापि नहीं है कि सरकार के द्वारा जो प्रतियोगिता परीक्षा ली जा रही है शिक्षकों की बहाली के लिए, वो गलत है। वो बिल्कुल सही है। मैं सैल्यूट करता हूं माननीय नीतीश कुमार को इस बात का, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के पश्चात अगर कोई दूसरा कोई मुख्यमंत्री है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है जो इस तरह की व्यवस्था की है। लेकिन मेरा दर्द केवल और केवल उन बच्चों के साथ है जो 4 साल से बिलख रहे हैं और इनको पता ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। आपको बता दें, बहुत सारे बच्चों का विवाह कट गया। ये मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। और बहुत सारे बच्चे बुरी तरह से व्यथित हैं। अब बताइए कि 4 साल पहले आप जिस वक्त लाठी मार रहे थे, उसी वक्त कह देते कि आपकी नियुक्ति, आपने सीटेट किया है, बीटेट किया है, बीएड किया है, अब आपकी नियुक्ति एक 100 अंक की परीक्षा ली जाएगी, उसके आधार पर होगा, तो कहो भाग गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब सब 4 साल बीत जाने के बाद जब सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि मेरी शिक्षक में नियुक्ति हो गई, पढ़ाई लिखाई से उनका कोई मतलब नहीं था, ये जीके जीएस और मैथ रीजनिंग से, तो उन बच्चों के साथ अगर इस तरह का बात होता है तो बिल्कुल गलत है। और मैं तो कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री से कि आप संवेदनशील व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से छात्रों के दर्द को समझते हैं। आप जो बच्चे सीटेट क्वालिफाई किए हैं पहले से, जो 4 साल से बिलख रहे हैं, उनकी नियुक्ति करा दीजिए। अब बाकी जिस आधार पर आप परीक्षा लेने जा रहे हैं वो तो काबिले तारीफ है, उस पर किसी भी तरह का संकोच करना या संदेह करना गलत होगा। लेकिन 4 साल से जो बिलख रहे हैं उनका क्या, उनकी क्या गलती है? उन बेचारे के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों हो रहा है? संवेदनशील अगर शिक्षा के प्रति है तो ये 4 साल पहले कर देती, कहती कि सीटेट बीटेट जो भी किए उनके लिए परीक्षा लिया जाएगा। ये 4 साल बाद अचानक क्यों? ये अचानक हुआ है बच्चों के लिए, बच्चों पर वज्रपात से कम नहीं है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का यह फैसला कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति होगी, अहो भाग्य है, ग्रेट सैल्यूट है। लेकिन इन बच्चों का जो 4 साल से बिलख रहे हैं, मुझे केवल और केवल उनकी चिंता है, क्योंकि आप उनको कम से कम नियुक्त कीजिए और कहिए कि आप नियुक्त हो जाने के पश्चात आपको समय दिया जाता है, 4 महीना 6 महीना समय दिया जाता है, फिर आपकी परीक्षा लेंगे और परीक्षा में आपको उत्तीर्ण करना होगा। अच्छी बात होगी। लेकिन ये अचानक का डिसीजन किसी भी दृष्टिकोण से गलत है। ये मुझे कुछ अधिकारियों से बात हुई थी, इसका इस प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन बीपीएससी के माध्यम से कराने का सोचा है, आपको सरकार ने सोचा है। और उसका सिलेबस भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, यानी जीएस का 100 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग भी होंगे। ये बहुत अच्छी चीज है। लालू प्रसाद जी के समय में जो बहाली हुई, उसमें से 40% ऐसे बच्चों को मैं जानता हूं जो बीपीएससी या यूपीएससी कंप्लीट कर गए। तो निश्चित रूप से शिक्षा के लिए तो शिक्षकों के लिए जरूरी है, लेकिन आप बिना बताए 4 साल पहले कह देते, कोई बात नहीं था। कुछ क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स जो है कि बता रहे हैं कि ये सिलेबस होगा, ये सिलेबस होगा, ये सिलेबस होगा। इनकी आयोग ने भी कुछ नहीं कहा है। लेकिन तो आपने ना सिलेबस क्लियर किया है, कब परीक्षा होगी ना ये बात बताया है, आपने कुछ किया ही नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको भी ये टेस्ट पास करना है आप। लेकिन ये दूसरी बात है कि सरकार ने कहा कि अगर वो फेल भी कर जाएंगे तब भी उनको रखा जाएगा, उसमें उनमें रखा जाएगा, तो पास करेंगे उनको राजकर्मी का दिया जाएगा। तो अब बताइए कि एक ही स्कूल में 4 शिक्षक होगा और 4 शिक्षक में 2 शिक्षक फेल होगा, जो सरकार का जो परीक्षा लिया जा रहा है, 2 शिक्षक पास होगा, तो दोनों में अंतर होगा कि नहीं? बच्चों के नजर में अंतर होगा, गार्जियन के नजर में अंतर होगा। तो मेरा केवल निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, मेरा निवेदन है माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से कि आप बच्चों के दर्द को समझिए और जो बच्चे 4 साल से बिलख रहे हैं उनको नियुक्त करा दीजिए। उसके बाद उनको आप समय दीजिए कि इतना दिनों के अंदर आपकी परीक्षा ली जाएगी और वैसी परिस्थिति में और अब जो भी परीक्षा होगी वह आयोग के माध्यम से होगी, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है कोई। लेकिन अभी बच्चे जिनका जो सीटेट बीटेट क्वालिफाई कर गए हैं, 4 साल से इंतजार में थे, बहुत की शादी कट गई, उनको आप अविलंब बहाल कर दीजिए और उनको समय दीजिए कि 6 महीना के अंदर आपको ये परीक्षा पास करना होगा। उसके लिए भाग होगा माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय उप मुख्यमंत्री को ग्रेट सैल्यूट के साथ हम स्वागत करते हैं।